हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर उपस्थित हूं टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज 3 मई 2020 के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। तो 3 मई 2020 के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन की। कल हमने हमारे वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 के लिए इस दिन का विषय क्या था? ऑप्शन ए शक्ति परिवर्तन, नवाचार और रचनात्मकता में महिलाएं। ऑप्शन बी हरित भविष्य के लिए नवाचार। ऑप्शन सी डिजिटल क्रिएटिविटी कल्चर रीमैग्नेटेड। और ऑप्शन डी गोल्ड के लिए पहुंच आईपी और स्पोर्ट्स। साथियों, प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में बात की जाए तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइनों के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बौद्धिक संपदा की भूमिकाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए वर्ष 2000 से स्टार्ट किया गया था। वर्ष 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और इस बार जो विषय है यानी कि वर्ष 2020 के लिए जो विषय था विश्व बौद्धिक संपदा का विषय क्या है? हरित भविष्य के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेटिव फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हरित भविष्य के लिए नवाचार इसका राइट आंसर था, जो कि हमने कल क्वेश्चन पूछा था। साथियों, वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन फिर से पूछेंगे। डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आइए आज बात करते हैं। इससे पहले बात करके आज के करंट अफेयर से पहले हम बात करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, और सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी में बात की जाए तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि हम प्रयास करना, बार बार प्रयास करना छोड़ देते हैं, और सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो इस एक बार के प्रयास को करने के लिए आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से हमारा करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एक परियोजना निगरानी इकाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यानी कि पीएमयू की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए कोयला मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। साथियों, परियोजना निगरानी इकाई प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई है? तो वह है कोयला मंत्रालय है, यानी कि कोयला मंत्रालय के द्वारा यह परियोजना निगरानी इकाई स्थापित की गई है। इसकी बात की जाए, परियोजना निगरानी इकाई की बात की जाए तो कोयला मंत्रालय ने इसको स्थापित किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कोयला मंत्रालय। इस योजना की बात की जाए तो इस योजना का जो उद्देश्य है, यानी कि ये जो योजना है परियोजना निगरानी इकाई योजना, इस योजना का उद्देश्य है केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खानों के शीघ्र परिचालन को सुगम बनाना। यह इकाई जो है कोल खानों को खदानों के संचालन के लिए केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों से जरूरी विभिन्न मंजूरी दिलवाने में मदद करेगी, जिससे कोयला उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की। क्वेश्चन संख्या 2 क्या है? किस राज्य के काले चावल ब्लैक राइस को भौगोलिक संकेत टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी केरल। साथियों, ब्लैक राइस जो काला चावल है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। जब हम बात करेंगे कि जीआई टैग होता क्या है तो जीआई टैग के बारे में बात की जाती है कि जीआई टैग है क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है क्या। तो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो जीआई टैग है इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। जीआई टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। अलग पहचान का क्या है? सबूत है। जो जीआई टैग है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, इसको भारतीय संसद ने 1999 में, इंडियन जो पार्लियामेंट है उसने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक टैग लागू किया था जिसका नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था।
इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन क्या है कि काले चावल को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। काले चावल जो है ब्लैक राइस, ये किस राज्य का है, मतलब किस राज्य का है? तो ब्लैक राइस जो है वो है आपका मणिपुर राज्य का। यानी कि ब्लैक राइस किस राज्य का है? मणिपुर राज्य का। मणिपुर राज्य का जो काला चावल है, ब्लैक राइस है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स यानी कि भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है आपका? मणिपुर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं कि ये ब्लैक राइस होता क्या है, ब्लैक राइस या काला चावल होता क्या है। जो ब्लैक राइस जो होता है, उस ब्लैक राइस को, जो काला चावल है, उसको चाक हाओ के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे चाक हाओ भी कहा जाता है। यह जो चावल है, इस किस्म का जो चावल है, उसका रंग गहरा काला होता है और इसका वजन अन्य रंग के चावल की किस्मों की तुलना में अधिक होता है, जैसा कि भूरे चावल का होता है। इस चावल का जो वजन अधिक और इसका काला रंग जो मुख्य रूप से एंथोसायनिन एजेंट के कारण होता है। जो चाक हाओ है, इसके लिए आवेदन चाक हाओ के उत्पादकों के संघ द्वारा दायर किया गया था, जिसे मणिपुर सरकार के कृषि विभाग और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड NERACAC द्वारा सहायता दी गई थी। यह जो चावल है, ब्लैक राइस जो चावल है, यह चावल मिठाई, दलिया बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। आइए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या था? राइट आंसर था हमारे पास मणिपुर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 2 मई को, ऑप्शन सी 3 मई को और ऑप्शन डी 4 मई को। साथियों, वर्ल्ड ट्यूना डे प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2 मई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन जो है वर्ल्ड ट्यूना डे है, इस दिन को पहली बार वर्ष 2017 में मनाया गया था। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यानी कि वर्ल्ड ट्यूना डे है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देशों की खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों ही ट्यूना फिश पर निर्भर है और वर्तमान में लगभग 96 देश से अधिक देश ट्यूना मछली पालन करते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो वर्ल्ड ट्यूना डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 मई को। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2 मई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव बनाया गया है? ऑप्शन ए संतोष कुमार, ऑप्शन बी सतीश उपाध्याय, ऑप्शन सी अमित कुमार शर्मा और ऑप्शन डी अरविंद कुमार शर्मा। साथियों, अरविंद कुमार शर्मा की नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया है? अरविंद कुमार शर्मा को। बनाया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, अरविंद कुमार शर्मा। बात की जाती है एमएसएमई मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले अरविंद कुमार शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अरविंद कुमार जो शर्मा है, यानी कि अरविंद कुमार शर्मा की बात की जाए तो अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं तथा वे ये गुजरात सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी अरविंद कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन संख्या 5 क्या है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान के टेराकोटा को भौगोलिक संकेत टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अलीगढ़ और ऑप्शन डी इलाहाबाद। साथियों, हमने अभी बात की थी कि जीआई टैग की। तो जीआई टैग जो किसने स्टार्ट किया था? 1999 में
भारतीय संसद ने एक रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था और इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। तो इसके तहत जो है क्या नाम है, उत्तर प्रदेश राज्य की टेराकोटा जो है उसको भौगोलिक संकेत टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य के किस स्थान को प्राप्त हुआ वो हुआ है गोरखपुर राज्य को, सॉरी गोरखपुर स्थान को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इसका, गोरखपुर। जो योगी आदित्यनाथ जी है, हमारे जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो गोरखपुर से है, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। साथियों, गोरखपुर का जो टेराकोटा है ये लगभग 100 वर्ष पुराना है और शिल्पकार जो है इसे हाथों से गढ़ते हैं। इस टेराकोटा को शिल्पकार किससे गढ़ते हैं? हाथों से गढ़ते हैं। और गोरखपुर टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्ति कला केंद्र द्वारा आवेदन दायर किया गया था। साथियों, यह जो है गोरखपुर जो टेराकोटा है ये मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां होती हैं, यानी कि मिट्टी से बनाई जाती है, जो कि शिल्पकार हाथों से इसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन इज राइट आंसर, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर बैन लगाया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी हरियाणा। साथियों, आगामी 1 वर्ष के लिए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक किसने लगाई है? वो लगाई है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन, यानी कि हरियाणा कैबिनेट ने एक प्रस्ताव दायर किया है कि लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में प्रतिबंध रहेगा, यानी कि बैन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। और यह निर्णय किसने लिया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या बात करते हैं 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी, हरियाणा। क्वेश्चन संख्या 7 की बात की जाए तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने प्रोफेसर बी लाल इंडिया रेडी कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? ऑप्शन ए जयराम रमेश, ऑप्शन बी रामविलास पासवान, ऑप्शन सी प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन डी सुशील मोदी। साथियों, वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रहलाद सिंह पटेल। इसकी बात की जाए तो यह बुक महान पुरातात्विक प्रोफेसर, बुक कौन से? प्रोफेसर बी लाल इंडिया रेडी कवर्स। जो बुक है प्रोफेसर बी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई है। प्रोफेसर बी लाल इंडिया रेडी कवर्स शीर्षक ई बुक को प्रोफेसर बी लाल शताब्दी समारोह में समिति ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर पूरा किया है। और यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण है और जो पुरातत्व के क्षेत्र में उनमें बेशुमार योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से सम्मान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी ज्योति, ऑप्शन सी काम और ऑप्शन डी कोरोना। साथियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने कोविड-19 पर स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित जो कार्यक्रम लॉन्च किया है उस कार्यक्रम का नाम है यस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यस कार्यक्रम। जो यस कार्यक्रम है उसका पूर्ण रूप क्या है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यस का पूरा नाम है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। यह जो पहल है, इस पहल का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। और इसके द्वारा सरकार सही निर्णय ले सकती है और संबंध जोखिमों का प्रबंधन कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर आधारित कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? यस कार्यक्रम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने प्रमुख या कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। साथियों, कोर उद्योग सूचकांक के लिए 8 मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 8 मुख्य क्षेत्र। इन 8 मुख्य क्षेत्रों की बात की जाए तो इन 8 मुख्य क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद,
उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे मुख्य उद्योगों के उत्पादन को शामिल किया जाता है। यानी कि 8 उद्योगों में कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली जैसे चयनित 8 उद्योगों को शामिल किया जाता है। तो कोर उद्योग सूचकांक में कितने उद्योगों को शामिल किया गया है? 8 उद्योगों को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। साथियों, इसके कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस क्वेश्चन के। 8 कोर उद्योगों का मासिक सूचकांक एक उत्पादन मात्रा सूचकांक है। वायरस इंपैक्ट, यानी कि वायरस कौन सा है? कोविड-19 वायरस का इंपैक्ट चल रहा है इस टाइम पे। तो कोविड-19 वायरस इंपैक्ट के कारण ग्रोथ रेट की बात की जाए तो मार्च 2020 में ग्रोथ रेट सीमेंट में 24.7%, नेचुरल गैस में -15.2%, ये सारी नेगेटिव में, ठीक है। स्टील में -13.0%, फर्टिलाइजर्स में -11.9%, इलेक्ट्रिसिटी बिजली में -7.2%, क्रूड ऑयल में माइनस कितनी है? 5.5%, और रिफाइनरी में -0.5%, और कोयला में 4%। तो साथियों, ये जो ग्रोथ रेट है ये घट गई है। तो कोर उद्योग सूचकांक अप्रैल मार्च 2019-20 की अवधि के दौरान सुर्खियों में था। कोर उद्योग में 0.6% की वृद्धि दर्ज की थी, जबकि यह 2018-19 में इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर कितनी थी? 4.4%। यानी कि पहले कितनी थी? 2018-19 में 4.4% थी, और 2019-20 में ये कितनी बढ़ी है? ओनली 0.6%। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने पहल परियोजना के लिए भागीदारी के माध्यम से भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रूस। साथियों, पहल अमेरिका की USAID, और इसके अलावा एक तो होगी अमेरिका की USAID और नई दिल्ली स्थित कंपनी IPE ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना है। IPE ग्लोबल के बीच एक सहयोगी परियोजना है, यानी कि पहल USAID और IPE के बीच एक सहयोगी परियोजना है। पहल का जो है उसका पूरा नाम क्या है? पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एसेज एंड लॉन्गेविटी। तो भारत के साथ इसमें किसने सहायता की है? अमेरिका ने। यानी कि पहल जो परियोजना में किसका साथ है? अमेरिका का। तो अमेरिका ने घोषणा की है कि वह कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए भारत को पहले $5.9 मिलियन की सहायता के अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता देगा। यानी कि 5.9 मिलियन और $3 मिलियन की सहायता भारत को प्रदान करेगा अमेरिका, पहल परियोजना के तहत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है इसका आपको कमेंट करना है, आंसर कमेंट डालना है कमेंट बॉक्स में, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का हमारा? निम्नलिखित में से केंद्र सरकार ने किसे आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश शर्मा, ऑप्शन बी तरुण बजाज, ऑप्शन सी पूर्ण छाया, ऑप्शन डी रमेश चंद्र बोस। तो आपको राइट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हम आपका वेट करेंगे, आपके क्वेश्चन आपके आंसर का वेट करेंगे। तो साथियों, यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक करें, जो भी क्वेरी कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन का जो आंसर है उसका कमेंट करें, हमारे चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें। PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों, स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस महामारी से बचें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।